किसी भी नौकरी को करने के लिए तीन चीज़ें होती हैं: पैशन, अर्निंग, डिग्निटी। और यहाँ देखिए आप, पैशन के नाम पर 4 साल में रिटायर होने का खतरा, अर्निंग के नाम पर महज 25,000 रुपये महीना, और डिग्निटी के नाम पर भरी जवानी में रिटायरमेंट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अग्निवीरों की। अग्निवीर का जो ये सिस्टम लाया गया है, बहुत अजूबा है इसके अंदर कि आपको 21 से 25 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मजबूरी का इंतजाम है। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया, वो दी नहीं गई। समाज का प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, पूरे देश का प्रेशर था कि लो भाई, नौकरी नहीं दे पाए तो नौकरी चखा दें। कई बार आप घर पे बैठते थे, माँ खाना बनाती है, आपका खाने का मन नहीं होता, वो कहती है चख तो ले। यहाँ पे ये हुआ, ये नौकरी चखाई जा रही है। अगर नौकरी नहीं मिली तो नौकरी का फ़ोटो ही सही। आप ये देखिए इसमें कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। अगस्त 2023 में ये पहला बैच शुरू हुआ है, अभी तो 3 साल हैं। आप देखिए कितनी समस्या इसमें आने वाली है दोस्तों। ये क्या इंतजाम किया गया है, 21 से 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट, एंड आप शादी भी नहीं कर सकते। कुंवारे लोगों को लिया जाएगा और 25 साल तक, जब तक वो अग्निवीर रहेगा, शादी नहीं कर सकता दोस्तों। शादी की उम्र कितनी है यहाँ? 21 साल। गर्ल्स के लिए 18 साल एंड बॉयज़ के लिए 21 साल। अपने आप में ये एक विरोधाभास। जब 21 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं तो अग्निवीरों को क्या मुसीबत आई कि वो 25 साल तक शादी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया एपिसोड लेकर, धन की बात का। धन की बात फिर वही, पूरा का पूरा विश्व एक धुरी है क्या, किसके पीछे घूमता है? धन। धन के धुरी के पीछे हम सारा काम करते हैं, चाहे कोई नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे व्यापारी हो, उसको धन कमाना है। एक साधारण बोलचाल में कहता है, पेट लगा है ना, तो पेट लगा है तो इसके लिए धन चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम धन को कमाने की बात करते हैं। धन अर्जन करना हर एक आदमी का अधिकार है, ज़रूरत है। तो आज हम फिर से एक नया एपिसोड आपके लिए लेके आए हैं, धन की बात। और धन की बात में आज हम बात कर रहे हैं अग्निवीरों की। दोस्तों, इस देश का हर एक नौजवान जो आर्मी में जाने की इच्छा रखता है, वो अपने आप में अग्निवीर है। उनको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, अग्निवीर है। ये जो ढचर तैयार किया गया है नौकरी का, जो सिस्टम तैयार किया गया है, ये अग्निवीरों को बुझाने का किया गया है। अग्निवीर जो हैं उनको 4 साल में उनकी अग्नि को बुझा दिया जाए और उनको उनके घर भेज दिया जाए। अब आपको थोड़ा सा मैं इसका सिस्टम बताता हूँ, अग्निवीर क्या है। अग्निवीर में जो आपकी नियुक्ति होनी है, 17.5 साल से लेके 21 साल की उम्र के नौजवान उसमें जाएंगे। उनको 25,000 महीना मात्र दिया जाएगा। उसमें से भी कुछ पैसा काट लिया जाएगा, वो जमा किया जाएगा। गवर्नमेंट उतना ही पैसा अपनी तरफ से डालेगी। 4 साल तक उनको लगभग 25,000 रुपये एवरेज मिलना है, और 4 साल के बाद उनको 10 लाख रुपए उनके हाथ में आएंगे, जिसमें से 5 लाख उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, 5 लाख गवर्नमेंट देगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 12 लाख रुपया 4 साल में सैलरी एंड 10 लाख रुपया वो भरी जवानी का गोल्डन पीरियड 4 साल का गवर्नमेंट आपको दे के भेज देगी हाथ में आपके 22 लाख रुपया। 22 लाख रुपए में आपको 4 साल में रिटायरमेंट दी जाएगी। ये है अग्निवीर का सिस्टम। दूसरा, आप सिर्फ कुंवारे होने चाहिए, और जब आपकी नौकरी शुरू होगी तो फिर आप शादी नहीं कर सकते। शादी कब करेंगे? नौकरी के बाद। बहुत अच्छी बात हुई। आज तक तो लोग ये कहते थे कि मेरा बेटा पैरों पे खड़ा हो गया, इसकी नौकरी हो गई है, इसकी शादी की जाए। जी नहीं, अब शादी नहीं कर सकते। कितना फ़र्क पड़ेगा सोशियो सिस्टम पे भी देखिए आप। लड़की पसंद कर ली या लड़का पसंद कर लिया, उसके पास गए, उसके फादर से कहा कि शादी की जाए, ये कहते नहीं, अभी नहीं, अभी तो वो अग्निवीर बना हुआ है, उसको रिटायर होने दीजिए।
और जब वो 4 साल के बाद जाएगा अब कर ली जाए। क्योंकि हाँ, एक सिस्टम इसमें आपको और बताना जा रहा हूँ कि अग्निवीर जो नियुक्त होंगे उसमें से 100 में से 75 लोगों को 4 साल के बाद सेवानिवृत्त किया जाएगा, उनको 10 लाख रुपए दे के भेज दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4 में से एक आदमी परमानेंट किया जाएगा, 3 आदमियों को बाहर निकाला जाएगा। अब 3 आदमी जो बाहर निकलेंगे, आप देखिए उनकी विपदा देखिए उनकी क्या है। पहले सर्विस पाने के लिए प्रतिस्पर्धा, उसकी लाइन में लगे हुए हैं, खुशी हुई, नौकरी पाली, आर्मी में नौकरी लग गई। आर्मी में नौकरी लगने के बाद अब फिर से एक कंपटीशन शुरू हो गया। क्या कंपटीशन है वो कि मेरे को इसमें रहना है, आपस में कंपटीशन। आपके जिसके साथ आप काम करते हैं उसके साथ आपका कंपटीशन चल रहा है कि मेरे को रहना है। प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्तों? 4 में से 1, 4 में से 1 प्रोबेबिलिटी है, 1/4। 4 में से 1 आदमी चुना जाएगा। उसके लिए आप जा रहे हैं। अभी बात कर रहा था कि लड़के को पसंद कर लिया, नौकरी हो गई। नौकरी होने के बाद उसके पिताजी से बात की गई शादी कर लें, उसने कहा रुक जाओ, शायद वो परमानेंट हो जाए। 4 साल के बाद गए, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 में से 1। बापूजी बैठ के कह रहे हैं नहीं भैया वो तो रिटायर हो गया, वो रिटायर हो गया, अब वो शादी नहीं कर सकता, उसको जद्दोजहद करनी है फिर से 2 जून की रोटी जुटाने की। या तो कोई नौकरी करेगा या धंधा करेगा। एंड इसका सिस्टम देखिए, 4 साल के बाद आप किसी पैरामिलिट्री फोर्स में भी अप्लाई नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे आप? पिछले दिनों कोई कह रहा था कि वो है ना जो सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, जो नेतागण हैं उनके घर के दरवाजे पे बाहर खड़े रहेंगे। ये डिग्निटी है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की। एंड कल को आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 40 साल में वो रिटायर्ड ही कहलाता रहेगा। कब से रिटायर्ड कहलाना शुरू किया? 25 साल की उम्र से। जब पूछो कौन है ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उसका 4 साल का बच्चा भी स्कूल में एडमिशन कराने जाएगा, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर या रिटायर्ड आर्मी मैन। वो रिटायर्ड आर्मी मैन है, उसको निकाल दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक बार सिलेक्शन हो गया, आपको नौकरी मिल गई, इसके बाद सारी उम्र के लिए वो फील रिजेक्शन का, 4 में से 3 आदमी को रिजेक्ट किया जाएगा दोस्तों। तो ऐसे जॉब में जाने की ज़रूरत क्या है? आप खुद एक वीर हैं। हर एक व्यक्ति जो देश की सेवा करने का जज्बा रखता है वो भारत माता का सपूत है, वो अग्निवीर है। तो उसको आप नाम दे रहे हो अग्निवीर का, और कितने टाइम के लिए? 4 साल के लिए। उसके बाद जो उसकी धधकती हुई ज्वाला है, काम करने का उसके अंदर जज्बा है, उसकी ऊर्जा है, उसको बुझा के उसको घर भेज दिया जाएगा। 10 लाख रुपये उसके हाथ में थमा दिए जाएंगे। बचपन में हम मेले में जाते थे पिताजी के साथ, जाइंट व्हील लगा होता था, उस झूले पे 10 मिनट के लिए वो चक्कर कटाता था। और जब पब्लिक बढ़ जाती थी वो 10 मिनट से 8 मिनट पे आ जाता था, और पब्लिक मेले में आ जाती थी 5 मिनट पे आ जाता था, और उसके बाद 2 मिनट में। ये वही चीज़ हो रही है दोस्तों कि जब देखा हम नौकरी का जुगाड़ नहीं कर पाए सारी कोशिशों के बावजूद, तो एक नौकरी देने का दस्ता खोल दिया गया कि नौकरी इधर से दो, 4 साल बाद पिछले गेट से निकालते रहो। एक इमेज बन जाए कि नौकरी मिल रही है, दनादन नौकरी मिल रही है साहब। आप ये देखिए, जो आर्मी मैन, मान लीजिए इस साल 1 लाख आर्मी मैन की नियुक्ति होती है, 40 साल की लगभग नौकरी है, तो ठीक है 40 साल वो आर्मी मैन चलता। अब 4 साल में उसको धकेल दिया जाएगा बाहर, तो 1 लाख आदमी से 75,000 आदमी निकाल दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 40 साल में ये प्रक्रिया 10 बार चलेगी। दिखाने के लिए 1 लाख की जगह 40 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। 40 लाख लोगों को हर साल नौकरी दी जाएगी। पूरे 40 साल में 40 लाख लोगों को नौकरी दे चुके होंगे, और कुल मिला के इनके पास जो एम्प्लॉय होंगे वो 6-7 लाख ही होंगे। बाकी को तो सिर्फ 4 साल में झूले में बैठा के बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसके वो हमारा सोचने का विषय नहीं है, फिर भी उस पर बात करना ज़रूरी है कि हमारे पास कितनी बड़ी थ्रीट है। हमारे जवान नौसिखी हैं। एक जवान 7-8 साल में तैयार होता है परिपक्व होकर लाम पे लड़ने के लिए।
पर हमारी आर्मी हमेशा एक गिवन टाइम, एट ए गिवन टाइम 75% जो होंगे नौसिखिए होंगे। नौसिखिए होंगे। कितनी बड़ी थ्रीट है हमें चाइना से, पाकिस्तान से। उनको पता चल जाएगा कि इनके यहाँ नौसिखियों की फ़ौज है। क्या ज़रूरत थी इसकी? सिर्फ अपनी राजनीतिक मजबूरी के लिए ऐसा कोई नौकरी का आयाम निकाल दिया जाए कि हर साल नौकरी इसमें दी जाए और 4 साल में उसको बाहर कर दिया जाए, सारी उम्र के लिए रिटायर करके छोड़ दिया जाए। आज हम बात इसलिए कर चुके हैं, इसलिए आपको मैंने समझाया दोस्तों, आप अग्निवीर हो। अगर ऐसा कुछ हो गया है उसमें जाना बंद करिए, बहिष्कार करिए ऐसी नौकरी का जो आपको 4 साल में रिटायर करती हो। आपकी ऊर्जा का विकास होने से पहले ही उसको दबाने की कोशिश करती हो, उस नौकरी में मत जाइए। आइए मेरे पास, आप अपना धंधा जोड़िए। सरकार आपको 22 लाख रुपए 4 साल में दे देगी। आपका जो सुनहरा समय है जीवन का वो ले लेगी। उसके बाद आपको 22 लाख रुपए में रुखसत कर दिया जाएगा। जी नहीं, आप मेरे पास आइए। बहुत सारी योजनाएं इसी सरकार की हैं। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक बिना किसी सिक्योरिटी के आपको पैसा मिलता है। ज़रूरत इस बात की, अपने हुनर को पहचानिए। आपका हुनर है उसको हवा दीजिए और हवा जो के उड़ जाइए, अपनी इंडस्ट्री बनाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, आप है ना 7 या 8 लाख रुपए लगा दें। 25,000 रुपये वो देते हैं आपको, 40,000 महीना, आप 8 लाख रुपए लगा के कमा सकते हैं। हुनर को पहचानिए। पिछले दिनों वाघ बकरी चाय का एक यहाँ पर आउटलेट है, मैं वहाँ चाय पीने चला गया गुड़गांव में। वहाँ पर सीख की बनी हुई केतली रखी है, केतली की शेप का एक सीख की टोकरी बनाई है। उसकी कीमत पता है क्या रखी हुई है? 2750 रुपया। अब बताइए आप, सीख की टोकरी, उसके अंदर उसकी जो कॉस्टिंग है 0 है, सिर्फ मेहनत है, उसके पैसे 2750 रुपये रखे गए हैं। तो इस देश की तरफ जब पूरा वर्ल्ड देख रहा है, सारी दुनिया इस देश की तरफ देख रही है, तो आप अपने देश में 4 साल में बुझने के लिए नौकरी करेंगे? ये जो दिया अग्निवीर का जला के आप रखे हुए हैं, इसको 4 साल में बुझा देंगे। सारी उम्र के लिए एक फील आ जाएगा, आई एम ए रिटायर्ड पर्सन। जो आप आज कर सकते हैं 4 साल के बाद करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे दोस्तों। इसलिए आप मेरे पास आएँ या कहीं भी ऐसा अपना कोई आपका हुनर है उसको विकसित करें। विकसित करके 5, 7, 10 लाख रुपए बैंक से लें और बैंक से लेके अपना धंधा जोड़ें। अपना धंधा जोड़ें। धंधा जोड़ने के बाद 4 साल के बाद देखें आप कहाँ खड़े हैं। कम से कम आपका एक नींव बन जाएगी 4 साल में तो। और यहाँ पे 4 साल के बाद फिर आप विदाउट एनी नींव के रह जाएंगे। 4 साल के बाद फिर नौकरी का जुगाड़ करना पड़ेगा या कोई धंधा जोड़ना पड़ेगा। तो आज ही क्यों नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर को मत जाइए। अगर आप इसमें जाना बंद कर देंगे तो ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा। मेरा वादा है आपसे। अगर आप जाना, ये क्वेश्चन है डिमांड एंड सप्लाई का। अग्निवीर योजना शुरू हुई, इसमें बहुत हीन कराई हुई, लोगों ने कहा ये ठीक नहीं है, पर लोग जब इसमें जाने लगे तो सरकारों ने कहना शुरू कर दिया लोग तो आ रहे हैं, सिस्टम ठीक है। जब आप जाना बंद करेंगे तो उनकी आंख खुलेगी कि नहीं, ये सिस्टम ठीक नहीं है, आर्मी में लोग आने बंद हो गए हैं, तब ये सिस्टम दोबारा से वही होगा जो चलता आ रहा था। इसलिए सब्र रखें, कुछ दिन के लिए इस योजना में ना जाएं और अपना कुछ धंधा ढूंढ लें। आपके आगे आने वाले भाइयों का भविष्य बन जाएगा दोस्तों। अब आप देखिए क्यों ऐसा हुआ है। मैं फिर आपको, आज मेरी आत्मा रोती है कि यहाँ पर जो भी कार्य होता है इस देश के अंदर, वो है ना मजबूरी में होता है। मजबूरी में क्या, वर्चस्व की लड़ाई है। आपने अपनी सरकार बचानी है, उसके लिए आप 5 साल तक लड़ते रहे और इसके बीच में अगर कुछ आपका हो जाए, वो सरकार बचाने की मुहिम में अगर कुछ हो जाए, वो बाई प्रोडक्ट है। ये जो अग्निवीर है उसी का बाई प्रोडक्ट है कि नौकरी का जुगाड़ हुआ नहीं तो नौकरी का जुगाड़ बना दिया जाए और 4 साल में उसको निकाल दिया जाए। आप मेरे को ये बताइए, जिन लोगों का सिलेक्शन आज हो रहा है, फॉर एग्जांपल 1000 आदमियों का सिलेक्शन आज हुआ, उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पास करने के बाद आप सेलेक्ट हुए, इसके बाद क्या ऐसा हो जाएगा कि उसमें से 750 आदमी रिजेक्ट किए जाएंगे। मतलब आपको पहले ही पता है, आप सिलेक्ट भी हुए, अब फिर रिजेक्ट होंगे। और ये आपको सारी उम्र कहीं ना कहीं अंदर सालता रहेगा आपके दिल को
कि मैं आर्मी में गया था, फिर मैं रिजेक्ट हो गया। आर्मी में मेरा सिलेक्शन हुआ, 1000 लोगों में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें से 250 आदमी चुने नहीं गए, वो नौकरी में रखे गए एंड 750 आदमियों को रिजेक्ट कर दिया गया। कितनी बड़ी त्रासदी है ये। क्या ज़रूरत है ऐसी नौकरी में जाने के लिए? दोस्तों आप आइए मेरे पास, कोई भी अपना धंधा हुनर जोड़ के आइए। अगर आपके दिमाग में कोई धंधा हुनर नहीं है तो फ़ोन कीजिए, अभी कीजिए फ़ोन नीचे दिए हुए नंबर पे। हम आपको जगाएंगे आपकी किस्मत, आपको बताएंगे धंधा, आपको बताएंगे धंधा चलाने का गुर। पर मेहरबानी करके बाज आइए इस रिटायर होने की प्रक्रिया से। ये नौकरी की प्रक्रिया नहीं है, रिटायर करने की प्रक्रिया है। कि भाई ठीक है, अगर हम आपको नौकरी नहीं दे पाए तो यही सही, नौकरी नहीं तो नौकरी का फ़ोटो सही, और फ़ोटो नहीं तो नौकरी आपको थोड़ी सी चखा तो दे। तो ये चखने मात्र की नौकरी मत करिए मेरे दोस्तों। आप यंग हैं, युवा हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर एक काम करने का लावा हिलोरे मार रहा है बाहर निकलने के लिए। इसको 4 साल जाया मत होने दीजिए 25,000 रुपये महीने के लिए। तो मेरी बात को आप ध्यान से आप गांठ बांध लें। जो बच्चे अभी इसके लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, अग्निवीर में ना जाकर वो कुछ और करें अपने देश के लिए। कुछ और भी कर सकते हैं, देश की सेवा करने के लिए बहुत सारे आयाम हैं। आप हॉस्पिटल में नौकरी करिए, उन जवानों की सेवा करिए, या कोई ऐसी चीज़ बनाइए जो उनके काम आ सके, कोई नई चीज़ ईजाद करिए, क्योंकि आप युवा हैं। और स्टार्टअप कौन शुरू करता है? युवा शुरू करते हैं। इतने लोगों ने आज स्टार्टअप शुरू किए हैं, वो सारे युवा हैं। तो आप भी कोई स्टार्टअप शुरू करिए। स्टार्टअप में गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब्सिडी है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, नॉन रिटर्नेबल लोन भी है दोस्तों। तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, ना कि सिर्फ एक स्कीम गवर्नमेंट की है उसमें जाके सोचिए कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल गई है। अभी तक क्या था, सरकारी नौकरी मिलती थी, हम कहते थे मिली, ये मिली पर नहीं मिली, क्योंकि चांसेस 75% आपके बाहर आने के हैं, 25% चांसेस आपके वहाँ रुकने के हैं। तो ऐसी जगह किस लिए जाना है जहाँ 75% हार की गारंटी है और 25% जीत की गारंटी है? इसलिए अपना कोई बिजनेस जोड़िए। मैं हमेशा सभी युवा भाइयों को कहता हूँ कि आप यंग हैं, स्टार्टअप सिर्फ युवा चला सकता है। एंड 4 साल के बाद आप रिटायर होकर आएंगे तो आपके अंदर वो शक्ति, वो जज्बा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप अपना स्टार्टअप आज शुरू करिए। स्टार्टअप कौन शुरू कर रहा है? कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्टार्टअप शुरू नहीं कर रहा है। इस देश में जब से स्टार्टअप की ब्यार आई है, सब यूथ, जवान लोग कर रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं इस देश के अंदर। आप क्यों नहीं कमा सकते? आप क्यों अपनी ज़िंदगी को इसमें खपाना चाहते हैं 4 साल के रिटायरमेंट के प्रोसेस में? मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है कि क्या सोच के ये लाया गया, कोई रीज़न मेरे को नज़र नहीं आया। एक दिन मैंने बैठ के बहुत सोचा तो ये देखा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी का जुगाड़ कर दिया जाए आर्मी में। एंड हमारे टाइम में, मैं एक सीए हूँ, अगर आप बैंक का ऑडिट करते हैं तो बैंक के ऑडिट के लिए बैंक की ब्रांचेज कम हैं, ऑडिटर्स ज़्यादा हैं। तो उसके लिए क्या तरीका निकाला गया, 4 साल एक बैंक का ऑडिट करने के बाद आपका कूलिंग पीरियड शुरू हो जाता है 2 साल का। 2 साल कूलिंग पीरियड किस लिए रखा गया है? जिससे और भाइयों को भी चांस मिल जाए। आप समझ गए? ऑडिट करने का चांस सबको मिल जाए। 2 साल का कूलिंग पीरियड होगा। ये तो 30 साल का कूलिंग पीरियड हो गया दोस्तों। आपको 4 साल की नौकरी दे के बाहर निकाल दिया। ये वही है। तो मैंने सोचा कि ये कारण ये है कि इनके पास नौकरियों की कमी है, आर्मी में डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए बारी बारी से सबको जाइंट व्हील में बैठाकर 4 साल के लिए बाहर निकालते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आप आज युवा हैं, आपके अंदर है एक हुनर, आप उसको जगाना चाहते हैं तो फ़ोन करें नीचे दिए हुए नंबर पर, बात करें हमसे। हम आपको सिखाएंगे आपने क्या करना है। आपको A to Z कॉमर्स की पूरी जानकारी हम देंगे, आपको पैसे की व्यवस्था करके हम देंगे, आपका बिजनेस बना के हम देंगे। दोस्तों आप बाज आइए इस रिटायरमेंट के प्रोसेस से। बस आज के लिए इतना ही। ये मेरी वीडियो देखते रहिए, सबको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो काफ़ी लाभदायक होंगी आपके लिए। दोस्तों मैं एमएसएमई के ऊपर एक नहीं कम से कम 20 वीडियो आगे लाने वाला हूँ। उनको देखते रहिए, उसका आनंद लेते रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलेंगे अगले इतवार। नमस्कार।